Hello students, this is Anjana. Welcome back to my channels. Today's lecture is about fraction. So बहुत से students को fractions में difficulties face करनी पड़ती है, तो they don't know how to solve that. So आज की वीडियो जो है fraction के ऊपर ही है, तो I hope ये वीडियो देखने के बाद उनके सारे difficulties जो हैं वो clear हो जाएं. तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं. फ्रैक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. फ्रैक्शन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. यस, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 2/7. सो जो 2 है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है और जो 7 है वो हमारा डिनोमिनेटर होता है. तो जब इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन हो तो हम उसे फ्रैक्शन के नाम से डिनोट कर देते हैं. फ्रैक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. इम्प्रॉपर का दूसरा नाम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जिसमें न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से. जैसे मैंने पहली एग्जांपल ही ली थी 2/7, तो जो 2 था वो छोटा था 7 से, तो मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइप की जो फ्रैक्शन है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से. एग्जाम्पल के तौर पे 3/2. 3 जो है न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की एक एग्जाम्पल है. मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हाँ जी, हम 3/2 को मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये लिखकर दिखाया हुआ है. 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एंड +1 करेंगे, दैट इज 3/2. और फ्रैक्शन का एक और कंसेप्ट है, दैट इज फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, तो हम उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस. और फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर उसे हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस. तो चलिए अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से इसे समझ लेते हैं. सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो पहला मैं ले लेती हूँ 3/7 एंड 5/7. सबसे पहले हम 3/7 प्लस 5/7 करेंगे. तो ध्यान से देखेंगे, इसके जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों सेम है, तो मैं बोल सकती हूँ ये लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है. तो डिनोमिनेटर एज सच आ जाएगा, और जो ऊपर वाले टर्म्स हैं 3 + 5 वो भी एज सच आ जाएंगे, और 3 और 5 को ऐड कर देंगे, दैट इज 8/7. यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं. वो क्या करते हैं, 3 और 5 को ऐड कर देते हैं और 7 को भी ऐड कर देते हैं. दैट इज रॉन्ग. इसका जो करेक्ट मेथड है वो यही है कि जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, दैट मीन अगर उनके डिनोमिनेटर्स जो हैं वो सेम होते हैं, तो उनको ऐसा ही मतलब एज सच लिखा जाता है, और बाकी ऊपर वाले टर्म्स को जो है वो ऐड कर दिया जाता है. चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, दैट इज 2/7 प्लस 5/8. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, यहाँ पे दोनों जो है वो अलग हैं, तो इसे हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहेंगे. इसके लिए क्या कंसेप्ट है? इसके लिए बटरफ्लाई मेथड है. बटरफ्लाई मेथड क्या करता है, तो ध्यान से देखेंगे. 7 और 8 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज 56. अब हम क्या करेंगे, 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसे बटरफ्लाई मेथड कहते हैं. 2 8 16 प्लस 7 5 35. 6 and 5 11, 1 कैरी, 3 4 and 5, दैट इज 51/56. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन का केस. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए सब्ट्रैक्शन देखते हैं. सब्ट्रैक्शन की मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ. 5/8 माइनस 3/8. अब यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम है, तो वो एज सच आ जाएंगे, और ऊपर वाले टर्म्स 5 - 3, दैट इज 5 में से 3 गए 2. 2/8 इसका आंसर आ गया. इसे हम 2 के टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 1/4 माई आंसर. इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ इसकी, दैट इज 9/10 एंड माइनस 5/8. अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल नहीं है, अलग है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले बटरफ्लाई मेथड से मैंने यूज किया था, अब मैं इसको एलसीएम के साथ करूंगी. 10 और 8 का हम एलसीएम ले लेते हैं. 10 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 के टेबल से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 2 5 10, 2 4 8. अगेन 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 एज सच, 2 2 4. अगेन 2 से कर देते हैं, 5 एज सच, 2 1 2. फिर 5 से कर देते हैं, 5 1 5. इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40. सो माई एलसीएम इज 40. नाउ 10 के टेबल में 40 कब आता है,
जब हम उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर वाले टर्म को हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी -9 इंटू 4। सिमिलरली -5 इंटू 8 के टेबल में 40 कब आता है, जब हम उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर वाले टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 9 4 ज़ा 36 -5 5 ज़ा 25 अपॉन 40। सो माई आंसर इज -61 अपॉन 40। माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका रहता है, माइनस का ही रहता है। चलिए आगे देखते हैं प्रोडक्ट का केस। सो प्रोडक्ट बहुत ईजी है करना, तो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, 3/4 इंटू -2/7। तो जैसे हम यहाँ पे एडिशन में ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो इसमें सिंपल मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माई आंसर इज 3 2 ज़ा 6, साथ में माइनस का साइन है तो वो एज सच आ जाएगा, 4 7 ज़ा 28। सो प्रोडक्ट करना बहुत ही ईजी होता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज 1/2 इंटू 3/2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, डिनोमिनेटर 2 ही ले लेते हैं, तो बट ऐसा नहीं है, ये कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का केस नहीं है, प्रोडक्ट है, तो न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। सो 1 इंटू 3 इज 3, 2 2 ज़ा 4। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिवीजन। डिवीजन भी बहुत ईजी है। डिवीजन के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2/7 डिवाइडेड बाय 3/4। तो हम 3/4 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेते हैं। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें जैसे कि हमारे पास है 2 की पावर -3, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 1/2 क्यूब। इसी तरह से मैं इसको भी लिख सकती हूँ, तो ध्यान से देखेंगे, -2/7 डिवाइड का साइन हटा के हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और जो 3/4 है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 4/3। सो 2 4 ज़ा 8 एंड 7 3 ज़ा 21। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/9। सो 3/5 एज सच, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, 4/9 जो है वो रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 9/4। 3 9 ज़ा 27 एंड 5 4 ज़ा 20। सो हेयर इज द आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। थैंक यू।